मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका अर्थ भी समझेंगे, इसका अर्थ क्या है क्या नहीं है। इसको पढ़ना भी सीखेंगे और इसका अर्थ भी सीखेंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ मीनिंग लिखी हुई हैं। जैसे लिखा हुआ लॉन्ग टाइम एगो माने होता है बहुत समय पहले। इम्पेरियल माने होता है सम्राट। ये लिखा है चीन। फॉन्ट माने होता है शौकीन। ये आपके सामने मीनिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये आपको याद कर लेनी है। तो देखिएगा, लिखा हुआ है ए लॉन्ग टाइम एगो। क्या लिखा हुआ है? ए लॉन्ग टाइम एगो। पहले मैं आपको इसकी इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको इसका अर्थ भी समझाऊंगा, इसका अर्थ क्या है क्या नहीं है। तो पहले इसकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है? ए लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज एन एम्पेयर, ठीक है। तो जगह ए लॉन्ग टाइम एगो देयर, THERE इसे पढ़ेंगे देयर। WAS वाज एन एम्पेयर, EMPEROR इसे पढ़ेंगे इम्पेयर। IN पढ़ेंगे इन। लिखा हुआ चीन, CHINA, या क्या पढ़ेंगे चीन, या पढ़ दो चाइना पढ़ दो, लेकिन इसकी हिंदी चीन हो जाएगी, ठीक है। WHO इसे पढ़ेंगे हु। WAS वाज, VERY इसे पढ़ेंगे वेरी। FOND इसे पढ़ेंगे फॉन्ड। OF पढ़ेंगे ऑफ। तो क्या हो जाएगा? ए लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज एन एम्पेयर इन चाइना हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। EAT, इसे पढ़ते हैं ईट, और लगा ING तो जाएगा ईटिंग, तो जाएगा ईटिंग। NEW इसे पढ़ेंगे न्यू। NEW क्या पढ़ेंगे? न्यू। AND को पढ़ेंगे एंड। DIFFERNT इसे पढ़ेंगे डिफरेंट। KINDS इसे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फूड। तो इतना पढ़ लीजिएगा पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज एन टेरर इन चाइना हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग न्यू एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है। फुल स्टॉप आ गया है। इसके बाद में लिखा हुआ है ही माने वह। ही ऑलवेज, ALWAYS से पढ़ेंगे ऑलवेज। ही ऑलवेज। DEMANDED से पढ़ेंगे डिमांडेड। ही ऑलवेज डिमांडेड। NEW को पढ़ेंगे न्यू। AND को पढ़ेंगे एंड। TASTY से पढ़ेंगे टेस्टी। TASTY को क्या पढ़ेंगे? टेस्टी। FOOD इसे पढ़ेंगे फूड। तो हो जाएगा ही माने वह, ऑलवेज डिमांडेड न्यू एंड टेस्टी फूड। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है SOME से पढ़ेंगे सम। TIMES इसे पढ़ेंगे टाइम्स, तो हो जाएगा सम टाइम्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? सम टाइम्स। HE माने ही। बी हैव्ड, BE को क्या पढ़ेंगे? बी, और ये हो जाएगा हैव, तो हो जाएगा वी हैव्ड। LIKE इसे पढ़ेंगे लाइक ए चाइल्ड। CHILD क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड। चाइल्ड माने बच्चा। एंड माने और। डिमांडेड इसे अभी क्या पढ़ा था? डिमांडेड इसे पढ़ेंगे डिमांडेड न्यू वेराइटी। VARIETY इसे पढ़ेंगे वेराइटी ऑफ। FOOD फूड इसे पढ़ेंगे फूड। तो हो जाएगा सम टाइम्स माने कभी कभी। ही वी हैव्ड लाइक ए चाइल्ड एंड डिमांडेड न्यू वेराइटी ऑफ फूड। इसके बाद में लिखा हुआ है हिज, HIS को क्या पढ़ेंगे? हिज। ये पढ़ेंगे कॉर्टियस। कॉर्टियस पढ़ेंगे COURTIERS। क्या पढ़ेंगे? कॉर्टियस। WERE को पढ़ेंगे वर। MUCH को पढ़ेंगे मच। क्या पढ़ेंगे? मच। MUCH को पढ़ेंगे मच। वरीड, WORRIED से पढ़ेंगे वरीड ऑफ हिज नेचर। NATURE से पढ़ेंगे नेचर। स्पेशली, स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है। SPECIALLY से पढ़ेंगे स्पेशली द कोक, ठीक है। तो आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है हिज कॉर्टियस वर मच वरीड ऑफ हिज नेचर स्पेशली द कुक। अब आप देखिएगा, मैंने आपके सामने इसकी इंग्लिश पढ़ी है अभी। एक बार फिर से पूरी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ए लॉन्ग टाइम एगो देयर
was an emperor in China who was very fond of eating new and different kinds of food. He always demanded new and tasty food. Sometimes he behaved like a child and demanded new variety of food. His courtiers were much worried of his nature, especially the cook. अब इसका आपको अर्थ समझना है कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे लिखा हुआ ए माने हो जाएगा एक, ए माने क्या हो जाएगा एक। लॉन्ग टाइम माने हो जाता है समय, एगो माने पहले, ठीक है। और लॉन्ग माने हो जाएगा बहुत, तो हो जाएगा बहुत समय पहले, ठीक है। क्या हो जाएगा बहुत समय पहले, ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले। देर वाज, देर वाज एन इम्पेरियर माने होता है सम्राट, ठीक है। क्या होता है सम्राट। देर वाज एन इम्पेरियर मतलब कि एक सम्राट था इन चाइना मतलब चीन में। चाइना को क्या पढ़ेंगे, ये लिखा है चाइना तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी चीन, ठीक है। तो हो जाएगी चीन, क्या हो जाएगी चीन। देर वाज एन एम्परर इन चाइना, चीन में एक सम्राट था, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, देर वाज एन एम्परर इन चाइना। ये वाले वाक्य देर से बनते हैं, जैसे गांव में एक राजा था तो ये देर से बनाएंगे, देर वाज ए किंग इन ए विलेज, ठीक है। तो इसे ये बनेगा देर वाज एन एम्परर इन चाइना, चीन में एक सम्राट था। हु माने जो, हु माने क्या हो जाएगा जो, हु माने जो। हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ माने होता है शौकीन, ठीक है। जो बहुत शौकीन था, ऑफ ईटिंग माने खाने का, न्यू माने नए, एंड माने और, डिफरेंट माने अलग, काइंड्स माने प्रकार, मतलब जो नए और अलग प्रकार के, ऑफ फूड माने भोजन, जो नए और अलग प्रकार के भोजन खाने का शौकीन था। तो इसकी स्पेलिंग क्या इसका अर्थ क्या बनेगा, देर वाज एन एम्परर इन चाइना, चीन में एक सम्राट था। हु माने जो, हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, जो बहुत शौकीन था, ईटिंग न्यू एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, जो नए और विभिन्न प्रकार के भोजन खाने का बहुत ही शौकीन था। ही मान हो जाएगा वह, ऑलवेज माने हमेशा, ऑलवेज माने क्या हो जाएगा हमेशा, ही ऑलवेज वह हमेशा, डिमांडेड माने मांग करता था, ठीक है, मांग करता था। ये पास्ट में वाक्य बना हुआ है डिमांडेड, यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी है। तो ही ऑलवेज डिमांडेड, वह हमेशा मांग करता था। न्यू एंड, न्यू माने ने, एंड माने और, टेस्टी माने स्वादिष्ट, फूड माने भोजन, वह हमेशा नए और स्वादिष्ट भोजन की मांग करता था। समटाइम्स माने होता है कभी कभी, समटाइम्स माने कभी कभी। ही बिहेव्ड माने वह व्यवहार करता था। लाइक माने कर तरह, ए चाइल्ड एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था। एंड माने और, डिमांडेड माने मांग करता था। न्यू वैरायटी ऑफ फूड भोजन के नए प्रकार की मांग करता था। तो इसका क्या बनेगा, सम टाइम्स माने हो जाएगा कभी कभी। ही बिहेव्ड माने वह व्यवहार करता था। लाइक ए चाइल्ड एक बच्चे की तरह, कभी कभी वह एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था। एंड माने और, डिमांडेड माने मांग करता था। न्यू वेराइटी माने नए प्रकार की, ऑफ फूड माने भोजन के नए प्रकार की मांग करता था। इसके बाद में लिखा हुआ है हिज कॉर्टियस माने उसके रसोईया, ठीक है। उसके कॉर्टियस होता है दरबारी, कॉर्टियस माने क्या होता है दरबारी, तो हो जाएगा यहाँ पर उसके दरबारी। पर मच, वर माने थे, मच वरीड माने बहुत चिंतित थे। ऑफ हिज नेचर मतलब उसके स्वभाव से। स्पेशली द कुक माने रसोईया, यहाँ पर हो जाएगा रसोईया, ठीक है। स्पेशली माने विशेषकर। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ, उसके दरबारी और खासकर उसका रसोईया उसके स्वभाव को लेकर बहुत दुखी था।
तो इसका ये बनेगा। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार इसका अर्थ फिर से समझ लेते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, देर वाज एन एम्परर इन चाइना, चीन में एक सम्राट था, हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, जो बहुत शौकीन था, ईटिंग न्यू एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, जो नए और विभिन्न प्रकार के भोजन खाने का बहुत शौकीन था। ही ऑलवेज डिमांडेड न्यू एंड टेस्टी फूड, वह हमेशा नए और स्वादिष्ट भोजन की मांग करता था। समटाइम्स ही बिहेव्ड लाइक ए चाइल्ड, कभी कभी वह एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था। एंड डिमांडेड न्यू वेराइटी ऑफ फूड, और नए प्रकार के भोजन की मांग करता था। हिज कॉर्टियस, उसके दरबारी, स्पेशली आपको मतलब विशेषकर रसोईया, वाज मच माने था, वरीड माने चिंतित था, ऑफ हिज नेचर, उसके व्यवहार के बारे में बहुत ही चिंतित था, मतलब परेशान था वो, ठीक है। तो उसके दरबारी खासकर रसोईया उसके व्यवहार से बहुत ही परेशान था। तो आपके सामने मैंने एक पैराग्राफ था, उसके मैंने आपको पहले इंग्लिश पढ़ना सिखाया है, और उसके बाद में मैंने आपको इंग्लिश से आपको हिंदी निकालना भी सिखाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।